नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 30 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आरआरसी ग्रुप डी का हो चुका है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से बहुत ही रिपीट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखना बहुत जरूरी है। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। और इस समय प्रेजेंट टाइम के जो करंट टाइम के उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी हैं। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 17वें ग्रुप में आने वाला तत्व की संयोजकता क्या है। इस तरीके से भी पूछ देगा और ये भी पूछ देगा कि हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप 17वें ग्रुप को ही कहते हैं, क्योंकि उसमें हैलाइड जितने भी होते हैं, हैलाइड मतलब एलिमेंट होते हैं, हैलोजन ग्रुप वाले होते हैं। सो फ्रेंड्स, या 17वां ग्रुप पूछ दे या फिर हैलोजन ग्रुप के एलिमेंट की जो संयोजकता होती है, संयोजकता मतलब वैलेंसी होती है, वो कितनी होती है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होती है। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ दे 7 और बैलेंसी पूछ दे तो 1 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि C4 माइनस क्या है। C4 माइनस इस तरीके से मतलब लिखा है में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पूछा था कि में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने हैं। हम आपको बता दें, जो कार्बन होती है, कार्बन में जो मतलब कि एटॉमिक नंबर होती है, देखिए जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है कितना होती है 6। तो जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नॉर्मली उस नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए यहाँ क्या किया है, कार्बन के ऊपर 4 मतलब कि सॉरी, कार्बन के ऊपर 4 माइनस किया है। 4 माइनस करने का मतलब होता है, 4 माइनस करने का मतलब होता है इसमें से इलेक्ट्रॉन को 4 निकाला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन अलग से, तो 4 इलेक्ट्रॉन अलग से, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन थे। और 4 और जोड़ दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन हो जाएगा 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो जाएगा 10। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 3 अपवर्तनांक 1.5, 1.4 और 2 दिया गया है, तो वेग क्या होगा, यानी कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। सो फ्रेंड्स, हम आपको पहले बता देते हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है, यानी कि मतलब कि आर आई, यानी कि अपवर्तनांक जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, C/V होता है। C यहाँ पे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और V जो होती है वो वेलोसिटी होती है मीडियम में। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, यानी कि जो यहाँ पर आपका सी तो कांस्टेंट हो जाएगा सभी के लिए, सी कांस्टेंट हो जाएगा, तो अपवर्तनांक और वेलोसिटी में हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप है। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या हो जाएगा, ये अपवर्तनांक का मार्क होता है, अपवर्तनांक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सो फ्रेंड्स, हम आप जानते हैं जिसकी कम वेलोसिटी होगी, जिसकी कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं, इसका रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो हमें इस तरीके से निकालना है। तो सो फ्रेंड्स, क्या कर देंगे, 1/1.5 और रेशियो 1/1.4, रेशियो 1/2। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो फोकस दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। सो रिलेशन होता है वो होता है कि फोकस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 होता है। क्या होता है, अगर देखा जाए तो R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। सो फ्रेंड्स, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर निकालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 2 × 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि तो फिर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी है एफ जो होती है, फोकस दूरी में जो मतलब एफ होती है वो माइनस में होती है, तो माइनस ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसी तरीके से जो आर आएगा वो कितना आ जाएगा, -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस से मतलब होता है कि यानी कि जो दर्पण है, मतलब कि कॉनकेव मिरर है, उसके बाएं तरफ ही मतलब कि वस्तु रखा है, मतलब कि सॉरी फोकस दूरी है, और बाएं तरफ ही वक्रता त्रिज्या नापी जाएगी। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में बनती है। तो दोआब जो होती है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, जैसे एक नदी है, ये दो नदी है, ये जो होती है सभी दोआब होती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि बारी दोआब सतलुज और ब्यास नदी, यानी कि सतलुज
और ब्यास नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है वही बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि एक लिक्विड लिटमस पेपर को नीला से लाल कर देता है तो उसका पीएच बताइए। सो फ्रेंड्स हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं। एक मतलब कि अनीला क्या हो जाएगा, अनीला हो जाएगा और एक हो जाएगा छ लानी, अनीला छ लानी। अ मतलब अम्ल हो गया और नी मतलब नीला, ल से लाल, यानी कि अम्ल जो रहेगा वो नीला से लाल कर देगा लिटमस पेपर को। छ यानी कि क्षार हो गया, लाल को नीला कर देगा, यानी कि क्षार जो रहेगा वो लाल को नीला कर देगा। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो पीएच वैल्यू यानी कि ये कह रहा है कि नीला से लाल कर देता है तो इसका मतलब वो लिक्विड कौन सा होगा, वो अम्ल होगा। सो फ्रेंड्स अम्ल की जो पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7 होती है, लेस देन 7 होती है। तो सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है। सो फ्रेंड्स उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए थे कि 18 से 20 दिया था, 18 से 40 दिया था और 18 से 50 दिया था। सो फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 से 50 वर्ष प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आईआईटी रुड़की, कौन सा आईआईटी रुड़की में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम गंगा, यानी कि परम गंगा आईआईटी रुड़की में सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया, परम गंगा सुपर कंप्यूटर। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि सी मतलब देखिए इस तरीके से, सी कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ये जो हो जाएगा ये फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखिए उसमें ऑप्शन में दिया था कि एक था कि OH, ये फंक्शनल ग्रुप ये एल्कोहल का होता है, आप लोग जानते ही हैं ये किसका होता है, एल्कोहल का होता है। और फ्रेंड्स दिया था, और किसका दिया था कि मतलब कि एल्केन का दिया था, एल्केन का दिया था। तो एल्केन का आप लोग जानते ही हैं कि CnH2n+2। सो फ्रेंड्स और किसका दिया था, इसी तरीके से दिया था जो कीटोन का दिया था, तो इस तरीके से दिया था कि यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये हो गया, ये कीटोन्स का हो गया। एल्डिहाइड का होता है तो एल्डिहाइड का होता है CHO होता है यहाँ पर इस तरीके से। सो फ्रेंड्स जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है यानी कि कीटोन। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है, यानी कि बैलेंसी क्या है। तो एल्युमिनियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है, और हम उसको बता दें उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 3 होता है और बैलेंसी भी 3 होती है, यानी कि जो संयोजकता होती है वो भी 3 होती है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहाँ हुआ था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था। तो सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें 2021 में भी बेंगलुरु में हुआ था, 2022 में भी बेंगलुरु में हुआ था। सो फ्रेंड्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि मधुमक्खी के काटने पर कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इसी को खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर NaCO3 कहते हैं। सो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी होगी, वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।